कक्षा 11 NCERT मैथमेटिक्स में दूसरा चैप्टर संबंध एवं फलन पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग कार्तीय गुणनफल की परिभाषा देखते हैं और परिभाषा में शब्दों की व्याख्या करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो आरेख समुच्चयों P और Q का कार्तीय गुणनफल P क्रॉस Q उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनका प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जा सकता है। प्रत्येक रूप में लिख सकते हैं कि P क्रॉस Q बराबर PQ such that P belongs to P, Q belongs to कैपिटल Q। ध्यान देंगे शब्दों पर। आरिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जो रिक्त नहीं हो, मेंस रिक्त समुच्चय न हो। क्रमित युग्म, ऐसा युग्म जिसमें क्रम का महत्व हो। युग्म, ये एक युग्म है। युग्म ऐसा हो जिसमें क्रम का महत्व हो। जैसे 2 3 डज नॉट इक्वल टू 3 2। क्रम का महत्व होना चाहिए। जैसे हम इसको कोऑर्डिनेट के रूप में देख लें तो बिंदु 2 3 ये पॉइंट है ए बी, ए जो 2 3 है। अगर 3 2 को देखें तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा 3 2 बी, मीन्स 2 3 डज नॉट इक्वल टू 3 2। यानी क्रम बदलने पर उसके मान में अंतर हो जाए, उसकी वैल्यू बदल जाए, वो बदल जाए। तो पहली बात है कि यह अरिक्त समुच्चय हो, त्रिक समुच्चय न हो, और ऐसा युग्म जिसमें क्रम का महत्व हो। P क्रॉस Q की वैल्यू में जो पहला अवयव होगा, जो युग्म है उसमें पहला अवयव P का घटक है और दूसरा अवयव, जितने युग्म बनेंगे अब P क्रॉस Q में पहले वाले अवयव समुच्चय P के अवयव होंगे, घटक होंगे, और दूसरा वाले सभी अवयव दूसरे के होंगे। जैसे अब एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि P बराबर हो AB तथा Q बराबर हो 1 2, और हमको प्राप्त करना है P और Q का कार्तीय गुणनफल। ये P बराबर इतना तथा Q बराबर इतना है, तो P तथा Q का कार्तीय गुणनफल ये हमको प्राप्त नहीं, ये प्रश्न है। अब हम लोग हल करते हैं। आप पहले समुच्चय P को लिख लीजिए, क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिए और 1 2 दूसरा समुच्चय लिख लिया। अब यहां हमको एक समुच्चय प्राप्त करना है जिसमें प्रत्येक अवयव, ऐसे युग्म प्राप्त करना है जिसमें प्रत्येक युग्म का पहला अवयव पहले से हो और दूसरा अवयव दूसरे से हो। तो पहले के पहले अवयव से देखें, ए के साथ क्या हो सकता है
इसका 1 हो सकता है, एक युग्म हो। दूसरा ए के साथ क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। अब इस ए के साथ इसके दोनों अवयवों का युग्म बन गया। अब दूसरा अवयव लेते हैं, दूसरे अवयव के साथ इसका पहला 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया। मुझे क्वेश्चन बंद कर देते हैं। ये जो प्राप्त हुआ यही आपका आंसर है, कार्तीय गुणनफल है। अब यहां यह आवश्यक नहीं है कि पहले में 2 एलिमेंट 2 अवयव हैं तो दूसरे में भी 2 अवयव हो। इसमें अब एक से अधिक भी अवयव हो, उससे अधिक भी अवयव हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, दूसरा उदाहरण है P बराबर ए बी है और 1 2 3 ऐसा है। अब हम लोग P क्रॉस Q प्राप्त करते हैं। तो पहला समुच्चय लिखा क्रॉस दूसरा समुच्चय लिखा, ध्यान देंगे। अब पहले का पहला अवयव ले लीजिए, इसके सभी के साथ युग्म बनाइए। तो क्या हो जाएगा, A1 A2 A3। अब B के साथ B1 B2 B3। अब यहां प्रश्न होता है कि आपसे पूछा जाए कि समुच्चय P यह है, समुच्चय Q यह है, तो इसके गुणनफल में इसका कार्तीय गुणनफल प्राप्त किया जाएगा, उसमें कितने अवयव हैं। तो इन दोनों के अवयवों की संख्या गुणा करके हम उत्तर दे सकते हैं। इसमें कितने अवयव हैं, 2, इसमें कितने अवयव हैं, 3। तो गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6। इसको गिनेंगे तो आप 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से पूछ रहा है कि कोई 2 समुच्चय है, एक में 5 अवयव है, दूसरे में 4 अवयव है, तो उसके कार्तीय गुणनफल में कितने अवयव होंगे, कितने युग्म होंगे। तो संख्या गुणा कर दीजिए, 5 और 20। या आपसे पूछा जाए कि कार्तीय गुणनफल इतना है, प्रश्न में दे दिया गया कि P क्रॉस Q बराबर इतना है। तो P समुच्चय P प्राप्त कीजिए और समुच्चय Q प्राप्त कीजिए। तो समुच्चय P प्राप्त करने के लिए प्रत्येक में से पहला अवयव लिख लीजिए और पहले अवयव को अगर एक से अधिक बार जो आए उसको एक ही बार लिखेंगे। पूरा समझ में आ रहा होगा कि P क्रॉस Q दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि समुच्चय P प्राप्त करो। तो समुच्चय P प्राप्त करने के लिए जो यहाँ पहले लिखा हुआ है और Q बाद में लिखा हुआ है, तो P प्राप्त करने के लिए इस युग्म में से पहले अवयवों का समुच्चय बना लीजिए। पहले अवयव में क्या है, A है, जो एक से अधिक बार है उसको एक बार लिखिए। इसमें क्या है, B है, तो B लिख लीजिए। Q प्राप्त करने के लिए दूसरे अवयव को लिया जाएगा, क्या है, 1 है 2 है 3 है, तो ये क्या हो गया, 1 2 3। आगे देखेंगे तो रिपीट है, तो एक ही बार लिखना है आपको, जो इसी तरह हम लोग और उदाहरण ले सकते हैं। कोई समुच्चय ए है, दिया गया है कि इसके एलिमेंट ए बी है, बी दिया गया है, सी डी है और सी बराबर दिया है डी ई एफ। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इसकी वैल्यू प्राप्त होना है, इसका मान बताइए। तो ध्यान देंगे, बहुत सीधा सा खंडा है इसका, क्या है, 1
क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए समुच्चय को लिख लीजिए, क्या है इसके एलिमेंट ए बी, क्रॉस लगा दिए। यहाँ बी और सी का कॉमन एलिमेंट ले लीजिए, बी और सी में कॉमन एलिमेंट क्या है, डी है, ओनली डी है, तो यहाँ लिख लीजिए डी। अब इसका कार्तीय गुणनफल करिए, ए बी, इसमें एक एलिमेंट है, ए इंटू डी हो गया, डी हो गया, इससे क्या हो गया बी डी। ठीक है, इसी में आपसे दूसरा पूछ सकता है, ए क्रॉस बी यूनियन सी प्राप्त कीजिए, तो इसको अमल करते हैं। ए को लिख लीजिए, ए बी, और यहां आप दोनों समुच्चयों का बी और सी का यूनियन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा सी डी ई एफ। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट प्राप्त कीजिए, ए के साथ सभी अवयवों को, ए सी का एक युग्म, ए डी का युग्म, ए ई का युग्म और ए के साथ एफ। अब बी के साथ यही क्रिया करेंगे, बी सी बी डी बी ई और बी। ऐसा ध्यान रहे कि हम प्रत्येक युग्म में दोनों घटकों के बीच में अल्पविराम लगा देंगे, प्रत्येक युग्म के बाद भी अल्पविराम लगा देंगे। ये लास्ट में पहले कोष्टक से इसको बंद कर देते हैं, ये समुच्चय ही होता है। ठीक है, आगे देखें, बहुत आसान प्रश्न, कभी दो युग्म ही दे देता है और उसमें चर राशि रख करके आपसे वैल्यू पूछ लेता है। जैसे यदि युग्म x प्लस 3 y माइनस 2 बराबर 8 7, तो x y का मान बताइए। तो यहाँ एक युग्म है और ये दूसरा युग्म है और ये बराबर भी है, इक्वल भी है। अगर ये बराबर है, इक्वल है, तो पहला घटक पहले के बराबर होगा और दूसरा दूसरे के बराबर है। करिए, यस प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, इसका पहला इसके पहले के बराबर, पक्षांतर करिए, यस बराबर 5, दूसरा दूसरे बराबर करिए, y माइनस 2 बराबर 7, पक्षांतर करिए 7 प्लस 2, y बराबर 9। यस y की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई, यस बराबर 5, y बराबर 9। अब आप इस पहली प्रश्नावली क्रमिक युग्म को हल करेंगे। जो प्रॉब्लम होगी उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।